आपका स्वागत है सबका इस सेशन में। आज हम जिस विषय को ले रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है, कहना चाहिए। गंभीर इसलिए है कि इतनी साधना करके, ध्यान करके, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके और फिर भी हमारे अंदर बदलाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता बदलाव? मतलब लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, हम 8 साल से ध्यान कर रहे हैं, हम 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। तो सोचने पर मैं मजबूर हो गई कि क्यों नहीं बदलता है कुछ। कुछ लोग तो थोड़े समय ध्यान करते हैं, ठीक हो जाते हैं, बीमारियां, इतनी गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और कुछ लोग जो हैं वो ठीक नहीं होते। तो क्या फर्क है दोनों? तो समझते सोचते कुछ दो तीन पॉइंट सामने आए। पहली बात तो ये है कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमसे ही कोई भूल चूक हो रही है जो हम ठीक नहीं हुए। जब हम बात करते हैं हम ये कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं फिर भी हमें ये प्रॉब्लम आ गई, तो ध्यान पर उंगली उठाते हैं, अपने आप पर उंगली नहीं उठाते कि हम क्या कमी कर रहे हैं। कोई तो लूप होल है जहां से एनर्जी लीक हो रही है और हमें जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो जब लोगों की बातें सुनी और उनके डाउट्स देखे तो बहुत सारे मास्टर्स को डाउट है। ये बड़ी हैरानी की बात है। क्या डाउट है मास्टर्स को? पत्री सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पत्री मैडम को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ आज हम जब आचार्य जी के सानिध्य में रहते हैं तो आचार्य जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब इतना हम कह रहे हैं कि पंजाबी में कहते हैं जबान बहुत खुली हुई है, तो हमारी जबान इतनी खुली हुई है कि हमें ये बिल्कुल डर ही नहीं लगता कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं, हम हैं कौन और हम उंगली किसके ऊपर उठा रहे हैं। क्या वो हमारी समझ से चलेंगे? क्या जैसा हम समझ रहे हैं वैसा वो चलेंगे? हमें तो इस दीवार के पार भी कुछ नहीं दिखाई देता, इस कमरे में क्या कुछ है वही पूरा दिखाई नहीं देता। और वो तो त्रिकालदर्शी है। तो आने वाला समय, आने वाले 50 साल, 100 साल, 500 साल बाद क्या होगा वो सब देख सकते हैं। हजारों सालों बाद क्या होगा वो सब देख सकते हैं। और वो जिस मकसद के लिए आते हैं वो मकसद अपना पूरा करके जाते हैं। तो हम उंगली उठाते हैं ध्यान पर और उन पर, गुरुओं पर, संतों पर उंगली उठाते हैं। हम अपने ऊपर उंगली नहीं उठाते कि हमसे कोई भूल चूक हो गई है। तो सबसे बड़ी भूल जो बड़े बड़े मास्टर्स कर जाते हैं, बड़े बड़े सिख कर जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी कर जाते हैं, वो सबसे बड़ी भूल है जब हम गुरु पर शंका करते हैं। कहने को तो छोटी सी बात है, लेकिन पंजाबी में इसे संसा कहते हैं, हिंदी में शंका कहते हैं, अविश्वास कह सकते हैं, और अंग्रेजी में हम डाउट कहते हैं। तो गुरबानी ये कहती है कि अगर आपको अपने गुरु पर डाउट है, आ गया डाउट, ऐसा नहीं है कि बहुत गुनाह कर दिया डाउट आ गया, आता है डाउट कि ऐसा है क्या, ये सही है क्या, डाउट आता है। लेकिन तब आप गुरु के ऊपर भरोसा रख के गुरु के आगे ही प्रार्थना करो कि मुझे इस संदेह से बाहर निकालो। उसमें उलझना नहीं है, डाउट आना गलत नहीं है, लेकिन डाउट में उलझे रहना और फिर अपनी कहानी बुनते रहना और अपने ही जाल में उलझते रहना वो बहुत बड़ी गलती है। तो जब डाउट आए तो गुरु के आगे ही प्रार्थना करनी है कि हमें इस संदेह से बाहर निकालें। और अगर आप गुरुओं का, संतों का, किसी का भी इतिहास पढ़ के देखोगे तो वो ऐसी लीला करते हैं कि लोगों के मन में भ्रम पैदा हो और लोग छोड़कर चले जाए, क्योंकि उन्हें भीड़ चाहिए ही नहीं होती। तो वो ऐसी लीला खुद करते हैं कि लोग भ्रमित होकर चले जाएं। और जो भ्रमित नहीं होंगे, जिनका पक्का पूरा भरोसा होगा, वो टिकेंगे और फिर उन्हें उसका फल मिलेगा। तो अभी मैं सुन रही थी तो उसमें उन्होंने बताया कि जब गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को अपनी गद्दी पर विराजमान किया और कहा कि अब हम जाएंगे सत्यलोक, तो जो सिख संगत थी उनके मन में संदेह आ गया। जहां से मुझे ये बात पकड़ में आई कि श्री गुरु नानक देव जी तो शरीर समेत गए हैं, सशरीर गए हैं सत्यलोक। अब इनके अंदर में श्री गुरु नानक देव जी की जोत है तो इन्हें भी सशरीर जाना चाहिए, क्योंकि वही जोत है। वही श्री गुरु नानक देव जी ने गद्दी पर विराजमान किया है, तो जैसे वो सशरीर गए हैं तो इन्हें भी सशरीर जाना चाहिए। और अगर तो सशरीर चले जाएं तब तो वो हर चीज सेम है मतलब। और अगर सशरीर नहीं गए तो फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा। ये संदेह सिखों के मन में आ गया। और फिर इस संदेह की पुष्टि करने वाले कई होते हैं जी, कबीर जी तो सशरीर गए थे,
और कईयों के नाम लिए संतों के, वो भी सशरीर गए थे। अब देखते हैं गुरु अंगद देव जी सशरीर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तब गुरु अंगद देव जी ने एक लीला की कि वो दीवान में जहां संगत के बीच में बैठे बैठे अलोप हो गए। उन्होंने मन में करुणा करके ये विचार किया कि इतना समय सेवा करके, इतना समय साधना करके, जप तप करके, अगर गुरु पर संदेह है तो सब जप तप व्यर्थ हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि इतनी सेवा साधना करने के बाद इनका ये जप तप व्यर्थ चला जाए। और गुरु की तो ये करुणा है, गुरु का ये स्वभाव है कि वो सिख को आगे ही बढ़ाता है, उसे गिरने नहीं देता। तो उन्होंने सोचा कि अगर अब ये कौतक नहीं किया, ये लीला नहीं की, तो इन सिखों के मन में अभी से संदेह आ जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो बैठे बैठे वो अलोप हो गए। अलोप हो गए तो जो सिख संगत सामने बैठी है हैरान हो रही है, अरे अभी तो दिख रहे थे, अभी दिखाई नहीं दे रहे, अभी दिख रहे थे, अभी कहाँ चले गए, अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर लोगों ने ये कहा कि वो सशरीर सत्यलोक चले गए हैं, क्योंकि वो कह ही रहे थे कि अब हम गद्दी दे दी है गुरु अमरदास जी को, अब हम सत्यलोक जाएंगे, तो इसीलिए सशरीर गुरु जी सत्यलोक चले गए हैं। और ये बात दौड़ के जाके गुरु अमरदास जी को सिखों ने बताई कि गुरु अंगद देव जी सत्यलोक चले गए हैं शरीर सहित। तो गुरु अमरदास जी सेवा कर रहे थे, वो दौड़ के आए और जहां पर गुरु जी विराजमान थे उस वहां उस आसन के आगे खड़े होके बहुत प्रार्थना की और कहा कि आप क्यों हमें छोड़कर जा रहे हो, आप प्रकट हो जाओ, आपके बिना कैसे चलेगा, हम कैसे रहेंगे, ऐसे करके जो भी उनके मन के भाव थे उन्होंने प्रार्थना की। तो श्री गुरु जी ने अपने आप को प्रकट किया। फिर गुरु अमरदास जी ने उनसे पूछा कि आपने ये लीला क्यों की। तब उन्होंने बताया कि बहुत सारे सिखों के मन में ये संदेह आ गया था कि अगर ये गुरु नानक की गद्दी के वारिस हैं तो गुरु नानक देव जी तो सशरीर गए थे, तो ये भी सशरीर जाएंगे, तब हम मानेंगे कि गुरु नानक की गद्दी के वारिस हैं। तो इसीलिए हमें, क्योंकि गुरु पर अगर सिख संदेह करता है तो उसका किया जप तप सब व्यर्थ चला जाता है। तो हम नहीं चाहते थे कि इनका जप तप व्यर्थ जाए। तो ये दिखाने के लिए कि गुरु नानक की गद्दी वही है, वही शक्तियां हैं, हमें ये लीला करनी पड़ी। और अब हम शरीर छोड़ेंगे। तब उसके बाद उन्होंने गुरु अमरदास जी को कहा कि अब आप संगत को संभालो और हम शरीर छोड़ेंगे। और उन्होंने संगत को जो जो भी उस समय उनके सामने बैठे थे, जो जो किसी ने प्रश्न किया, जो जो किसी की इच्छा थी, सबकी इच्छाएं पूर्ण करके तो गुरु जी ने बताया कि कहाँ पर हमारा तैयारी करो, जहां पर हम शरीर छोड़ेंगे। तो वहां जाके गुरु जी ने फिर एक नीचे चद्दर बिछाई सफेद, एक ऊपर चद्दर लेके अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग किया। तो ये कितनी गहन बात है जब हम गुरु पर शंका करते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब गुरु सही नहीं है। तो हम गुरु में दोष ढूंढते हैं, हम अपने में दोष नहीं ढूंढते। हम कभी भी ये नहीं कहते कि गुरु की लीला को हम नहीं समझ सकते। ऐसे ही एक संत हुए हैं, संत हरनाम सिंह जी, रामपुर खेड़ा वाले, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। जब उनके पीछे बहुत लोग लग गए, बहुत संगत पीछे लग गई, हर समय आश्रम में भीड़ रहने लगी, तो उन्होंने सेवादार को कहा कि ये सब कच्चे कच्चे हैं, ये साधना के लिए नहीं आते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं लेके, अपने आशीर्वाद लेने, मांग पूरी करने आते हैं, ये कच्चे हैं। अब इनकी भीड़ बहुत हो गई है, अब इनको हटाना है। तो जो पक्के हैं, जो साधना करना है, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ वही रहे यहाँ पर। तो अब हम इस भीड़ से हम हटना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने सेवादार को कहा कि जा शहर जाकर एक वेश्या को बुला कर ला। वो बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा जो हम कह रहे हैं वही कर। वो वेश्या को बुला के लाया। तो डेरा जहां पर वो विराजमान थे, आश्रम कहना चाहिए, तो उन्होंने वहां पे वेश्या को कहा कि तुम अपना नाच करो। तो पूरा आश्रम भरा पड़ा था लोगों से। और जब वेश्या ने नाच करना शुरू किया और वो जो संत थे वो तालियां बजा बजा के हंस रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, तो सारे जितने थे सारे कहने लगे, अरे हम तो फालतू इनके चक्रों में पड़े थे, ये तो देखो असलियत सामने आ गई इनकी, ये तो सच्चे संत है ही नहीं। देखो वेश्या को नचा रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं उसके ऊपर। तो सब भाग गए, एक दो चार छह आठ दस करते करते धीरे धीरे सब भागे, केवल दो चार लोग बचे। जब सिर्फ दो चार लोग बचे, संतों को तो पता होता है अंदर से कौन क्या है, जब सिर्फ वो दो चार लोग जो पक्के थे, जिनके अंदर पक्का भरोसा था कि ये कोई कारण है जो ऐसा कर रहे हैं,
ये हमें परीक्षा ले रहे हैं। तो वो जो जब दो चार लोग बचे तो उन्होंने वेश्या को कहा ये ले अपने पैसे और तू जा, बस हो गया तेरा काम खत्म। तो वेश्या चली गई। जब चली गई तो उन्होंने पूछा सिखों ने कि आपने क्या किया है। तो उन्होंने कहा ये भीड़ जो इकट्ठी हो गई थी ना, इस भीड़ को हटाने के लिए ये लीला करनी पड़ी, नहीं तो ये हमें साधना नहीं करने देते। हर समय आसपास घेरे रखते, हमें साधना नहीं करने देते। तो जब शंका कोई करता है ना, तो वो अपनी सारी तपस्या व्यर्थ कर लेता है। और जो ये सोचता है कि ये गुरु की कोई लीला है जो मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे इस पर किंतु परंतु नहीं करना है, गुरु के आगे प्रार्थना करनी है कि मुझे इस संदेह प्रद परिस्थिति से बाहर निकालो। तो हम गुरुओं को, संतों को, उनकी लीला को नहीं समझ सकते, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। और वही कारण है कि हम अपना किया जप तप साधना सब व्यर्थ गवा लेते हैं। और कहते हैं कि जिसके अंदर गुरु के प्रति संदेह आ जाए, और मैंने तो देखा है संदेह आना तो दूर की बात है, लोग मुंह से बोलते हैं, लोगों के बीच में ये बोलते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। तो जो गुरु की निंदा होती है, ये जो गुरु की, एक आम इंसान की निंदा करना ही गलत है। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु के प्रति किंतु परंतु करता है, वो अपना जन्म व्यर्थ गवा लेता है। अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तब पता चलेगा। कहते हैं जिसके अंदर गुरु के प्रति शंका आ जाता है, उसकी आत्मा मलिन हो जाती है। और मलिन आत्मा वाला कैसे परमात्मा तक पहुंचेगा? उसके लिए तो पवित्र आत्मा होना जरूरी है। फिर आगे गुरु जी ये कहते हैं कि ये शंका निवृत्त कैसे हो। आ तो गया सिख के मन में शंका, अब ये निवृत्त कैसे हो? तो कह रहे ये शंका गुरु ही निवृत्त कर सकता है। और या फिर आप गुरु के जो वचन है उसका पालन करो, कि मेरा काम है गुरु के वचनों का पालन करना, बाकी सब गुरु अपने आप देखेगा। तो तब जब गुरु के वचनों का पालन करोगे तो गुरु आप पर दया करके, कृपा करके आपका संदेह दूर कर देगा और आपका जप तप बच जाएगा। तो मुझे लगा कि ये जरूर सबके साथ साझा करना चाहिए। और ये गुरबानी में से है, मैं गुरबानी का शब्द तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैंने उसका सार आपको बता दिया है कि आत्मा मलिन हो जाती है। और फिर आत्मा पे जो मलिनता चढ़ गई है उसे धोने के लिए भी गुरु का शब्द ही चाहिए। गुरु के वचनों का पालन करेंगे, मन से, चित्त से, अंतःकरण से गुरु के वचनों का पालन करेंगे, तब वो उस वचनों की शक्ति से आत्मा की मलिनता दूर होगी और ये शंका दूर होगा और सहज आएगा। सहज किसे कहते हैं? इंट्यूटिव पावर। और जब तक हमारी इंट्यूटिव पावर नहीं जागती है तब तक हमें शंके आते ही रहते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और पत्री जी ने इसका बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है। अगर आपको अभी तक आत्मज्ञान नहीं मिला है, इसका मतलब आप पात्र नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। ये मानदंड है। अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, तो सीधा सीधा ये हिसाब है कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। जहां शंका आया वहां श्रद्धा नहीं है। ऐसा नहीं कि थोड़ा श्रद्धा थोड़ी शंका, नहीं। यहाँ तो शंका आया तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है तो शंका नहीं है। तो इसलिए हमें ये बहुत ही अपने आप का निरीक्षण करना है, मंथन करना है कि हम कहीं इस बेड़ी में तो नहीं बैठे हुए कि कभी श्रद्धा कभी शंका, कभी श्रद्धा कभी शंका। फिर जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं होता है। इसीलिए कई कई साल हो जाते हैं ध्यान करते, साधना करते, जप तप करते, और फिर कुछ नहीं हो पाता है। जो होना चाहिए, जो बदलाव होना चाहिए, वो नहीं होता है। हम ध्यान पर, गुरु पर, संतों पर उंगली ना उठाकर अपने भीतर झांके कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तब उसका कोई ना कोई समाधान अवश्य गुरु निकालेंगे। जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसके आगे का जो है वो आपके साथ फिर जब मौका मिलेगा शेयर करूंगी, हो सकता है कल ही मौका मिल जाए। कि जब हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, फिर हमारी क्या स्थिति होती है, और अंदर और बाहर से एक कैसे हो सकते हैं। तो ये तीनों शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मैंने एक ही लिया है, आगे का लेंगे कल। कि अंदर और बाहर से जब एक नहीं होते, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, तो फिर उसका क्या हमारे ऊपर असर होता है, और कैसे और अंदर बाहर एक हो जाएं हम, अंदर से जो भीतर है वही बाहर है। तो फिर तब हम गुरु की नजरों में पूरे उतरते हैं।
है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। कुछ आपको प्रश्न करना है, कुछ जानना है तो आप जरूर बताइए। थैंक यू।